C7 वगैरह क्यों नहीं रखे सर? हाँ, C5, C7, C8, C9 ये कॉम्बिनेशन है। सी ग्रुप से दूसरा, जैसा C प्लस ए मिलाए तो C7 होता, जी। तो वो हिसाब से है वो। असल चीज मेन रेमेडी इसके ये है, वो कॉम्बिनेशन है, दूसरे ग्रुप से कॉम्बिनेशन है, एस मिलाए, एफ मिलाए, वर मिलाए तो उसका कॉम्बिनेशन है। C7, C8, C9, C11, C12, C16 कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब ये सी ग्रुप का एक इंट्रोडक्शन छोटा सा कर दिया। अभी इसके पीछे एक यूनिवर्सल साइकिल है पूरी, किसकी है? सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर का शेप, साइज, वर्क नहीं, शेप एंड साइज, उसका नेचर, उसका फंक्शन एस ग्रुप, मेटाबॉलिक फंक्शन एस ग्रुप से है। तो सी ग्रुप का जब भी रेमेडी दे रहे एस ग्रुप को कंबाइन करते, विश्वास से करते, या पहले एस देके इसका फंक्शन रिपेयर करते, फिर सी ग्रुप देके सेलुलर स्ट्रक्चर रिपेयर करते, ठीक है। अब आप यहाँ से C1 पढ़िए, कोई एक जने पढ़ो C1। ये आप लोगों ने जैसे कंपोजिशन, रिकम्पोजिशन एंड डिकम्पोजिशन, नेचुरल ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ, या ग्रोथ से वापस आ जाना रिवर्स, फंक्शन जो भी फंक्शन है उसे रिवर्स हो जाना, सेल का फंक्शन। एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई, रिकम्पोजिशन हो गया तो सेल, एक एग्जांपल दे, उससे डिजीज क्या हो सकती है? फाइब्रोसिस होते हैं, फाइब्रॉइड्स होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं, अल्सर्स होते हैं, कैंसर्स होते हैं। रिकम्पोजिशन, ओवरग्रोथ क्यों होती? ब्रेन का कमांड नहीं सुन रहे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हट जाते, रीग्रोथ होती है। नर्वस सिस्टम का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर समझने को बैठे तो हर चीज, अब आज तक कैंसर का रिजल्ट नहीं मिला, क्या वजह से कैंसर होता? अनवांटेडली ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और उसका शेप नहीं रहता, और एक्सेस ऑफ फूड ले लेते, प्रोटीन्स ले लेते वो सेल्स। जनरल बॉडी की जो ग्रोथ होती, वो ग्रोथ का भी फूड ये सेल्स ले लेते, 10 टाइम्स 100 टाइम्स मोर ले लेते, कंज्यूम कर लेते। सर एक क्वेश्चन है, हर पार्ट का कैंसर अलग है, तो कई कैंसर सब, जैसा कि ब्लड कैंसर है और क्या बोलते हैं सब, ब्रेस्ट कैंसर है, तो अब ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता कि ग्लैंड बर्स्ट हो जाता और ख़राब हो जाता, उस वजह से वहाँ पर एक्सेस ब्लड जम के, कीड़े जम के वो कैंसर होता उसको। तो आप बोल रहे ना कैंसर की जर्नी है, तो हर के कोई कैंसर अलग है ना, कॉज कैसा आता नहीं मालूम। अभी डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो डॉक्टर्स आपको एक एक्सप्लेनेशन देते, सबसे पहले पूछते टबाको खाते क्या, अल्कोहल लेते क्या, स्मोकिंग करते क्या। दैट इज नॉट द रियल कॉज ऑफ कैंसर। हो सकता है कैंसर को बढ़ावा देता, लेकिन कॉज नहीं हो सकता कैंसर का, बिकॉज लेडीज कोई स्मोकिंग नहीं करते, गुटखा नहीं खाते, शराब नहीं पीते, उनको भी कैंसर होता, तो वो रियल कॉज नहीं है। तो यहाँ पर सेल का जो ब्रेन से कमांड जा रहा, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता, स्टॉप हो जाता, तो इनको गाइड करने वाले नहीं रहते, दैट्स व्हाई दे ग्रो बाय दे देमसेल्व्स एंड टेक एक्सेस ऑफ योर बॉडी प्रोटीन्स। वहाँ पे एक सेंसरी नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो अब C1 किस पे काम कर रहा? डिकम्पोजिशन नहीं, C1 हाँ C1 तो अब कॉम्प्लेक्स ग्लैंड्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब मोर देन वन, टोटल ग्लैंड्स, C1 काम कर रहा है। और C2 ब्लैडर, कैटरा, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन्स एंड हाइपोडर्मिक टिश्यूज, हेमोरॉइड्स, jelly-like and gelatinous sediments in tissues and joints, liver and gallbladder and kidneys. C2 की स्पेशलिटी अलग है, जैसा S1 बना एस ग्रुप
S1 जो है यूनिवर्सल रेमेडी है डिटॉक्सिफिकेशन और बॉडी के टोटल ग्लैंड्स को डिटॉक्सिफाई कर सी साथ में C1 सेलुलर स्ट्रक्चर के वेस्ट को पोल्यूशन को बाहर निकाल C2 स्पेशली कैथरार पे है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे आ रहा, गॉल ब्लैडर पे आ रहा। गॉल ब्लैडर के सेल्स और बॉडी के सेल्स में डिफरेंस है। C2 वो स्ट्रक्चर पे दे रहे हैं जहाँ पे स्टिकी सब्सटेंस है, बहुत सारी जगह पे, इंटेस्टाइन्स पे है, ब्लैडर पे है, और हर ऑर्गन के ऊपर एक लेयर आती है वाइट कलर की, वो लेयर निकालने के बाद में ऑर्गन में वो लेयर्स के डिस्टर्बेंस के ऊपर C2 काम आ रहा, समझ आ रहा। C3 Remedy for skin and intestines, glands and cellular, Goitre tissues. गोइट्रे किसको बोलते हैं? गोइट्रे थायराइड होके जो फूल जाता है उसको गोइट्रे बोलते हैं, ठीक है। और जो फूल जाता है वो गोश्त नहीं रहता, स्किन नहीं, हमारा ऐसा ऐसा सेल्स नहीं रहते, वो स्पंज टाइप के सेल्स रहते, वाइट 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 वाइट, जिसको हम गदूद बोलते, चिकना बोलते। हाँ। गोश्त अलग है, चिकना अलग है, उस पे काम कर रहा है C3। और C3 पूरा टोटल लिम्फेटिक सिस्टम पे काम कर रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम इज हमारे टिश्यू से डिफरेंट है, स्पंज लाइक सब्सटेंस। C3 लिम्फेटिक सिस्टम पे काम कर रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या काम कर रहा है? आगे लिम्फेटिक सिस्टम क्या कर रहा है? ब्लड का, बॉडी का वेस्ट एक्सक्रीट कर रहा थ्रू द स्किन, ठीक है। ये एक पर्सनल एनिमेशन देखा था मैं, एक इंजेक्शन के लिए अगर हम नीडल इंसर्ट करते, बाद में नीडल निकालते, तो उसको माइक्रोस्कोप से एनलार्ज करके देखे तो एक साफ सी ज़मीन पे एक होल पड़ गया सकता दिखता, हल्लू हल्लू स्लोली स्लोली बाद में उन लोग को होते। एक्यूपंक्चर वाले इसका फ़ायदा कैसा उठाते? स्किन एक स्पंज टाइप है, बिल्कुल कवर नहीं है, होल से स्किन में, पोर्स है पूरे, वो पोर्स है, तो वो पोर्स में पूरा जो है, जैसा हमारा किचन का वॉश बेसिन है, बर्तन धोते साफ करते करते वो जो पाइप है, पाइप भर जाता है, तो हम कुछ तो भी डालते, कॉस्टिक सोडा डालते, कुछ भी डालते साफ करने के लिए। तो एक्यूपंक्चर वालों को रिजल्ट क्यों मिलता मालूम है? एक पिन पोक करके बाद में निकाल देना, वहाँ होल पड़ा तो जो वेस्ट जहाँ आके ब्लॉक करा था ना, वो डिस्टर्ब होकर हट जाता, पेन रिलीफ होता, जब रिजल्ट इंस्टेंट रिजल्ट आ रहा था। यहाँ भी डाल देते, यहाँ भी डाल देते, यहाँ भी डाल देते, पूरा पॉइंट्स डालते, तो वो जो पोर्स फुल हो जाते ना, पोर्स एक पिन 1000 मिलियन ऑफ पोर्स के ऊपर से चले जाते पिन करके, तो उसका डिस्टर्बेंस होता ना, मूवमेंट होता ना सेल्स का, हटने लगे तो फिर वो आपका रास्ता खुल जाए। इसलिए पैरालाइज पेशेंट को भी डाले तो वही होता, ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई जहाँ रुक गई वहाँ मिलना शुरू हो, मूवमेंट आना शुरू हो। लॉजिक देखो, अगर कोई पैरालाइज हो गए, फिजियोथेरेपी कराते, फिजियोथेरेपी क्या है? एक्सेस ऑफ मूवमेंट है, मूवमेंट कराने से फिर भी डिस्टर्बेंस हो रहा, स्लोली उसको रिपेयर करो, ठीक है। और किस पे काम करता C3? टोटल स्किन से, स्किन रिलेटेड डिजीज, सेलुलर स्ट्रक्चर पे, स्किन से रिलेटेड कितने डिजीज है? डर्माटाइटिस में कितने डिजीज आते हैं? फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, Psoriasis. एक नंबर बोल सकते हैं? मेरे को जहाँ तक स्टडी है, जितना मैं ये करा, आप लोग नेट पे, आजकल सबसे अच्छी बुक है नेट पे, नंबर ऑफ स्किन डिजीज मार, मोर देन 1157 डिजीज है, स्किन डिजीज, ओनली स्किन डिजीज 1157, जो कॉमनली डिटेक्ट हो गए, जिसका ट्रीटमेंट हुआ। और कितने हैं नहीं मालूम, स्किन से रिलेटेड इतने डिजीज है। तो स्किन से रिलेटेड जितने डिजीज है, उसका चीफ रेमेडी स्किन के ऊपर काम करने वाली कौन सी है? C3। और S3 फंक्शन के लिए, फंक्शन किसका? स्किन का, स्किन का फंक्शन रिलेटेड किससे? लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी भी आ जाता है उसमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम, थ्रोइंग योर बॉडी वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी,
removing body waste through urine or through sweating. Bacteria or fungal or anything, it is removed by sweating or either urine. आगे समझो, तो सी ग्रुप के अंदर S3 दे रहे, पहले S ग्रुप दे रहे उसके फंक्शन को रिपेयर करना, सी ग्रुप दे रहे सेलुलर स्ट्रक्चर को रिपेयर, और दोनों को मिला के मत दो. फर्स्ट रिपेयर द फंक्शन, देन रिपेयर द स्ट्रक्चर. फंक्शन खराब हो गया तो स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय होगा. इन्फ्लेमेशन कब आता? स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ गया. इन्फेक्शन का किससे होता? Function में. फंक्शन. तो फर्स्ट रिमूव द इन्फेक्शन, देन इन्फ्लेमेशन. सीधा सीधा प्रोसेस है. एस C4. Bone tissue, joints, rivets, injuries of bones, gouting, sediments, joints and muscles, breaking and splintering of nails, loss of hair, teeth and their insufficient growth in teeth, inflammation and cataract. अब यहाँ सुनिए, C4 रेमेडी जब भी चूज कर रहे फॉर एनी टाइप ऑफ हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ योर बॉडी, दैट इज स्ट्रक्चर, स्केलेटल सिस्टम पे काम कर. चीफ रेमेडी है C4, दूसरों पे नहीं दे सकते. ओनली योर हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी. स्केलेटन एक सिस्टम एक बोन से रिलेटेड है, कैल्शियम से रिलेटेड है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपकी बॉडी का. देन टीथ, इट इज ऑल्सो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी. नेल्स हार्डेस्ट. तो और एक चीज, अब यहाँ पर ये तो बोन्स, टीथ, नेल्स नेचुरल आगे नेचुरल. अब इससे हटके C4 रेमेडी किस काय के लिए जाना? Stones के Stone, किडनी स्टोन, cholesterol. गॉल स्टोन है, क्योंकि हार्डनेस ले लिया. और गॉल स्टोन किससे बना? iron Crystals. Calcium. फॉर्म कैसा हुआ? फॉर्म कैसा हुआ? क्रिस्टल ब्लड में तो नहीं था. Blood से. ज़्यादा प्रोटीन से नहीं. जैसे बॉडी में जो अपन इंटेक करे कैल्शियम जो उसी से कैल्शियम क्रिस्टल्स. हर छोटे बच्चे को, हर प्रेग्नेंट वुमन को कैल्शियम के टैबलेट्स देते डॉक्टर्स, तो फिर उनको भी स्टोन्स बन जाना. एक्सेस हो रहा ना सर, ज़्यादा हो रहा. एक्सेस भी हुआ तो कैल्शियम कहीं भी आके डिपॉजिट नहीं होगा. कैल्शियम इज नथिंग बट इन गॉल ब्लैडर इट इज अ टाइप ऑफ एंजाइम विच इज गेटिंग हार्ड. वो एंजाइम बाइलिश है वो, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो एक जगह जमा होकर हार्डनेस ले रहे, एंड दैट पार्टिकल्स बिलोंग्स टू कोलेस्ट्रॉल. क्योंकि गॉल ब्लैडर में वे नहीं है, पैसेज नहीं है, खाली एंजाइम्स है. अब उसकी बारीकी को देखना, इसलिए डिसॉल्व करने के लिए देखो, डिसॉल्व करने के लिए. किडनी में स्टोन, जाहिर सी बात है, चाय बनाए आप कभी, चाय छाने छन्नी से, छन्नी में क्या डिपॉजिट होगा? अगर उसको जब भी वॉश नहीं करे, वैसे ही छोड़ दिए, 6 महीने के लिए छोड़ दिए, तो उसको करके निकालना पड़ेगा. या नहीं छोड़ ही दिए तो नीचे की जो छन्नी है वो खराब हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती, पकड़ी बन जाती. किडनी के नेफ्रॉन्स हमारे, एक एग्जांपल ले लो छन्नी के, तो जो फिल्टर करते 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 जो हार्ट को जो ब्लड भेज रहे, जो रिमेनिंग वेस्ट रह जाता उसको हार्डनेस ले लेता था. वो भी लिक्विड ही रहता, वो भी लिक्विड ही रहता, वो भी एक टाइप का लिक्विड कैल्शियम रहता. हमारी बॉडी में कैल्शियम हार्ड होके एक स्ट्रक्चर में है, लेकिन ब्लड में भी कैल्शियम है. ब्लड में कैल्शियम है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड में LDL है, HDL है, ट्राइग्लिसराइड्स है, जो हार्डनेस लेते वो चीज़ देते, वो एक फॉर्म ले लेते क्रिस्टल, वो हो जाता किडनी स्टोन. तो C4 रेमेडी कभी भी हार्डनेस पे लेना. अब किसी को नेल्स के ऊपर प्रॉब्लम हो गया, सिंपल सा एक बॉटल में 10 ड्रॉप A2C4G दे दो. 15 डेज के बाद में उसके नेल्स की फोटो लो, अगर साफ नहीं हो तो आगे पूछो. या टीथ में प्रॉब्लम होना, A2C4G. गॉल ब्लैडर है,
A2C4G स्टोन है, A2C4G। अब आप लोगों को यूनानी मेडिसिन आते हैं, एक झाड़ है, प्लांट है, उसका नाम है पत्थर चट्टा, पत्थर चूर भी बोलते हैं। वो प्लांट क्यों लेते? प्रैक्टिकल कभी देखे? मैं देखो प्रैक्टिकल। वो प्लांट के लीव्स ले लेके, इतना छोटा पत्थर है ना कंक्रीट का, तो छोटा सा इतना फोड़ के पत्थर वो लीव्स के अंदर रख के मुंह में पकड़ लो, 10 मिनट्स के बाद में स्टोन ब्रेक होता, चट्टू बोल पीस हो जाता। प्रैक्टिकल आप लोगों को मैं एक दिन लेके चलता हूँ प्लांट्स बताने के लिए, प्रैक्टिकल दिखवाओ। स्टोन ब्रेकर है, अब आप क्रश कर सकते हैं इजी, उसको 10 मिनट्स लगेगा, पाउडर हो जाता। तो वो एग्जाम्पल को लेके सॉल्ट्स ऐसे बनाए डॉक्टर्स जो उसके बारे में पाउडर देते स्टोन निकालने के लिए, निकलता नहीं, वो क्रश हो गया था, इजीली यूरिन से पास हो गया। तो C4 रेमेडी कभी भी बोन से रिलेटेड, टीथ से रिलेटेड, नेल से रिलेटेड, फेस से रिलेटेड, ठीक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी परफेक्ट प्रेस वाले कहाँ कोसी बोन, फीमर बोन बोलते हैं, वो बोन बोलते हैं, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन हार्डनेस जहाँ पे भी आ रही ये है। अगर कमजोरी है किसी बच्चे में, कैल्शियम की कमी है, क्या रेमेडी देंगे आप? C4 A3 C4 RE A3C4 RE क्यों? बढ़ा इट इज मेकिंग पॉजिटिव। जी क्यों? कम करना नेगेटिव सॉरी जी ब्लास्ट करके बाहर निकालने के लिए। बी क्यों? स्टॉप करने के लिए। वाई क्यों? कम करने के लिए। डब्ल्यू क्यों? न्यूट्रल मेडिसिन एक ही है। अब either you make it positive or negative or make it neutral according to symptoms of patient. सिंपल सा है, आगे समझ आगे। C5 Skin, लीवर glands, especially liver, venous system, rheumatic indisposition of muscles and joints corresponding with S5. It is especially appropriate for combination with other remedies like C11, P6, etc. for internal and external use. जैसा एस ग्रुप में, सेक्रोफोलोसा ग्रुप में एक रेमेडी, चीफ रेमेडी है Liver, S5. S5। सी ग्रुप की चीफ रेमेडी है C5। अगर आपको कंफ्यूज हो रहे कभी लाइफ में रेमेडी सेलेक्ट करने के लिए C1 या C2 या C3, देन सिंपली टेक इट C5। ये पूरे एंटायर चीज पे काम करता है, तो पूरे S और C ग्रुप का चीज जो है चीफ रेमेडी है S5 C5। A2 C5 S5 L1 BG आपका ने लिखा हुआ है, आपका ने C5 L1 BG A2 C5 plus S5 plus L1 BG। ये रेमेडी करके दे देना बोला आपने, है याद है। बॉडी में पेन, सीवियर पेन, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, बोन से रिलेटेड पेन, A2 C5 ये रेमेडी कभी भी पेन रिलेटेड देना होता। एलोपैथी में कौन सी मेडिसिन देते पेन के लिए? एसिक्लोफेनाक। और बहुत ज़्यादा पेन होगा तो क्या देते हैं एलोपैथी में? ट्रामाडोल तो बहुत सीवियर केस में दिए, ठीक है। इम्यूनिटी बूस्ट करने क्या देते? इंजेक्शन देते, क्यों देते? डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता कौन सा इंजेक्शन देते? अलग अलग मल्टीविटामिन डिक्लोफेनाक पेन किलर है। और दो चीज़ों को कंबाइन कर देगा, ज़्यादा कंबाइन करे तो रिएक्शन में कौन सा है? दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं, रेड कलर का आता है इंजेक्शन, BC B12 नहीं मैं बोल रहा हूँ सॉरी, एलोपैथी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। A2 से भेजना है तो A2 जा रहे तो A2 भी जाता हो,
बॉडी में इतना सेंस है, आप कभी फूड ले रहे, जिंक, कोई फूड में जिंक आ गया, हमारे बॉडी के ऑर्गन को जो जिंक पसंद है, उनका जो फूड है, जो ऑर्गन का, उन्हें स्टोर करके रखने की कैपेसिटी भी है फॉर 6 मंथ्स। टंग है, और टंग है, अगर कॉपर है तो कॉपर है किडनी है, किडनी इज नथिंग बट अ कॉपर सब्सटेंस। इसलिए किडनी पेशेंट को आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे इजी मेथड बता दे रहे, फार्मूले दे रहे। धनिया होता ना, कोथमीर को बॉईल करके पिला दो, किडनी का डिजीज आते हैं। इट इज हैविंग क्या, कॉपर, धनिया, कॉपर। भुट्टे के बाल एंड भुट्टे के बाल नालियों को साफ करने के लिए, ब्रश करो तो रिफ्रेश करने के लिए, लेकिन कॉपर प्रोवाइड करने के लिए, और जिंक किडनी को भी काम आता है, बिकॉज जामुन कंटेन जिंक। किडनी पेशेंट को जामुन खाओ तो यूरिन साफ होता है। जिंक और कॉपर, कॉपर का स्ट्रक्चर है, जिंक का फंक्शन है, नेफ्रॉन्स पे काम। ये केमिकल कंपाउंडिंग मालूम हो गई तो आप फार्मासिस्ट हो गए, ठीक है। C5 चीफ रेमेडी है। ये जो बोन से रिलेटेड जो मसल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग जो मसल्स होते हैं, जो पहलवान एक्सरसाइज करते, जो बॉडी बिल्डिंग बनाते, जो मसल्स होते हैं जो बोन से रिलेटेड रहते हैं, उस पर C5 बहुत अच्छा है। अगर किसी की सर्जरी हुई, आपका AH का मेडिसिन देना है, क्या देंगे? जी फाड़ के निकालने का है, बीज है। अब इतना साउंड में तो आ गया, प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब C6 बोलते आपके माइंड में क्या आ जाएगा? किडनी, S6 बोलते किडनी, इजी फंक्शन। C6 urinary system including central action of kidneys and influencing mineral metabolism. Arteriosclerosis, stones grow. किडनी के ऊपर जो चीफ रेमेडी है, C ग्रुप में काम करती है स्ट्रक्चर के ऊपर, C6, ठीक है। C6 काम कर रही है, स्ट्रक्चर पे काम कर रही है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बोल के डिजीज है। अब इसमें जो है दो चीज़ें हैं, एक फंक्शन है, एक स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर श्रिंक हो गया किडनी, उसको उसका फूड नहीं मिला, किसी भी चीज़ श्रिंक होती। तो किडनी का फूड, अगर आप लोग ट्रीटमेंट करें तो किडनी का फूड क्या है, वो प्रोवाइड करना, परहेज करवा देना, किडनी का फूड देना। फिर एक बार पढ़ो C6। Urinary system. एक्शन ऑफ किडनी, किडनी का जो एक्शन है उसको इंक्लूड कर लेते सर। किडनी का फंक्शन ओनली टू फिल्टर, और BP ब्लड प्रेशर किडनी में राइज होने से किडनी फेल हो जाती है, किडनी का BP बढ़ जाता है, क्योंकि ओवरलोड काम हो जाता है। ओवरलोड काम क्यों होता है किडनी का? एक क्वेश्चन है, हाँ, हर ऑर्गन का अलग बीपी होता है नहीं, किडनी में रहता BP। और लिवर में भी बोलते हैं। लीवर में फीवर हीट बोला, बढ़ती। हीट बढ़ती। अब एक चक्की है, फिरारे गेहूं पीस रहे, गेहूं पीस के आटा बन जाता, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था चक्की में गेहूं नहीं पीसे जाते। रीजन पोर्स घसने जाते, फिर उसको ऐसे निकाल के उसको छन्नी से मार देते, ठीक है। तो किडनी जो है, जो फंक्शन करते सेम, आप मैं चक्की का मिसाल दे रहा हूँ। एक चीज़ है जो ब्लड, रॉ ब्लड आ रहा लीवर से, वो रॉ ब्लड जो है, पर्टिकुलर रॉ ब्लड कंप्लीट नहीं बनाता, इनकम्प्लीट रहा तो वो किडनी को प्रेशर पड़ता है, ओवरलोड होता है। किडनी 24 आवर्स का जो काम है वो 48 आवर्स के काम को
24 में करना पड़ रहा है, इतना ब्लड आ जाता है, इसलिए इसका प्रेशर बढ़ जाता है। ओवरलोड से इसका प्रेशर बढ़ता है, लीवर का फीवर बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाती है। ठीक है, और वैसे हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के अंदर अपनी अपनी हीट है, जी, हर ऑर्गन में हीट है। अगर हीट नहीं है ऑर्गन फेल हो जाता है, और किडनी को ओवर हीट हो जाती है, बीपी इतना हाई हो जाता है किडनी का, उसके बाद में सडन स्टॉप हो जाता है। इसलिए किडनी फेलियर पेशेंट को पेन नहीं होता, सडन उनको यूरिन रुक जाता है। 1 आवर पहले तक भी नॉर्मल रहती है, जब मालूम हुआ किडनी फेल हो गई, जब से बेड पे हो गए। ये C6 रेमेडी कभी भी, C6 के साथ हमेशा एक रेमेडी को कंबाइन करना है। कौन सी रेमेडी है आप लोगों के लिए? S6 तो कर दिए, C6 के साथ और एक सपोर्टिंग C ग्रुप की रेमेडी C17 C17 क्यों? एक्सक्रीटरी सिस्टम को बूस्ट कर, एक्सक्रीटरी सिस्टम बूस्ट होगा, एक्सक्रीशन होगा पोल्यूशन का, बॉडी के पोल्यूशन का, रेस्ट मिलता है। बीपी बढ़ गया, C17 काम करती है। बोलेंगे ये क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम बढ़ जाता है। बीपी बढ़ा, कोई भी पेशेंट को बीपी बढ़ा तो बड़े बड़े हॉस्पिटल उसमें क्या मेडिसिन देते हैं? एंटासिड देते हैं, लैसिक्स देते हैं। क्यों देते लैसिक्स? एक्सक्रीटरी, यूरिन बार बार यूरिन आने से बीपी कंट्रोल में क्यों आ रहा है? बीपी इज ए फंक्शन ऑफ हार्ट, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के हार्ट को क्या ताकत है? वाटर में सॉल्ट ज़्यादा है, ओनली प्लेन वाटर नहीं है, सॉल्ट है, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, सो यू आर रिमूविंग एक्सेस ऑफ सॉल्ट। समटाइम कुछ मेडिसिन एलोपैथी में ऐसे हैं सॉल्ट से बने हुए, बॉडी के सॉल्ट निकल जाते हैं तो वीकनेस आ जाती है, सॉल्ट ही देते। देयर आर नंबर ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट मतलब हमारा खाने का सॉल्ट नहीं, देयर आर सो मेनी सॉल्ट। ठीक है, तो C6 के साथ C17 कंबाइन करने से एक्सक्रीटरी सिस्टम को बूस्ट करना है। एडिमा होगा बॉडी में, कौन सी रेमेडी काम करती है? एसाइटिस होगा, एडिमा होगा, वाटर रिटेंशन होगा, ब्लैडर में वाटर रिटेंशन, पूरा यूरिन नहीं फेंकेगा। C17 रेमेडी। यूनानी मेडिसिन में क्या देंगे? यूनानी मेडिसिन में एक प्लांट है सिंपली वो प्लांट दिए, बीपी भी कंट्रोल होता है, एक्सेस ऑफ वाटर रिटेंशन पूरा साफ होता है। यूनानी के पैसे अलग होते पढ़ाने। पुनर्नवा, पुनर्नवा, सिंपली पुनर्नवा दे दो। एसाइटिस, इवन जिसको मालूम है, ये आंखों के नीचे भूतों का सब खुल जाता, मॉर्निंग में कुछ ये खुले हुआ रहता, क्योंकि डाउन नीचे का हार्ट का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ था इधर, ये इंडिकेशन। तो आप सीधा सिंपली पुनर्नवा दे दो, और C17 में ऑलरेडी पुनर्नवा है, C17 में पुनर्नवा है। तो पुनर्नवा देने से पूरा ब्लैडर, यूरिनरी सिस्टम, वाटर रिटेंशन, एसाइटिस, ओडिमा, ये सारे C17 है ही वही। ठीक है, C6 का हो गया, अब C10 पे जाइए। Nervous troubles of gastrointestinal. अच्छा एक मिनट रुकिए। S10 किस पे देते हैं? म्यूकस Digestion. सिस्टम बोलिए, विच सिस्टम वी आर गिविंग S10? डाइजेशन GI। C10 ये भी स्ट्रक्चर के प्रोसेस तो GIT बोलो ना। Whatever remedy we are giving in S group for function, and same we have to combine with structural remedy C10, cancel also 10। देखो टेक्निक देख लो, कुछ भी नहीं आ रहा, S10 C10 एक अलग रेमेडी कर दो, S10 बिफोर फूड देना, C10 आफ्टर फूड देना। वी आर प्रोवाइडिंग metabolic process for function, then C10 for structure।
आ रहा समझ में आ रहा ना। तो कभी भी C10 दे रहे हैं तो एसेंस साथ में दीजिए। ये अगर आफ्टर फूड एक रेमेडी हमेशा हर पेशेंट को देना बोल के लिखा है। कौन सी रेमेडी? आफ्टर फूड ईच एंड एवरी पेशेंट पूरे रेमेडी देने के बाद में लास्ट में वो रेमेडी देना। डिजीज को रिपेयर करे, स्ट्रक्चर को रिपेयर करे, नेक्स्ट क्या क्या देना चाहिए पेशेंट? इम्यून बूस्ट के लिए अरे यार वो S1 नेस्टेंट नहीं, स्लैश सॉरी, वो ब्रेन के से बोला था। हमेशा हर पेशेंट को एक रेमेडी कंपलसरी देना। आप लोग क्लास में भी लिखा है कॉलेज में, S10 C10 वर्वन वेनवन वाई, वो कह के लिए देना। सपोज इधर सुनो हुए आप देखो, आप फंक्शन को रिपेयर करें, स्ट्रक्चर को भी रिपेयर करेंगे, देन लास्ट रेमेडी। अब जो नया फूड खा रहे वो इनपुट एंड आउटपुट 100% बैलेंस करने के लिए और नया ब्लड जो भी बन रहा हेल्थी ब्लड बनने के लिए एक रेमेडी दे दो। डिजीज रीअकर नहीं होता। S10 C10 डाइजेशन, सब कुछ डाइजेशन ही है। ब्लड बन रहा भी तो आफ्टर डाइजेशन, जो भी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा हो डाइजेशन। तो डाइजेशन को अच्छा करो ना, इजीली सॉल्युबल है, इजीली अब्जॉर्ब हो, इजीली उसमें से एंजाइम्स निकले, इजीली ब्लड लीवर ब्लड सक करे। तो जो नया फूड खा रहे उसको रिपेयर करो, नहीं तो वही सिम्टम्स लेके फिर अगेन डिजीज आता। एंड वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एलोपैथी मेडिसिन, जस्ट गिविंग पेन किलर, 6 घंटे काम करती फिर सेम प्रोसेस होता है। We have to remove from the root cause. So the root cause of each and every disease mostly depend on digestive system. What our body is getting through digestive system. Digestive system का short form में एक sentence में समझा सकते? What is digestive system? Only in one sentence. बोल सकते? Blocks. खाली ब्लॉक्स नहीं, बिल्डिंग ब्लॉक डाइजेस्टिव सिस्टम इज नथिंग बट अपने समझने के लिए Breaking food and breaking food into building blocks of the body. Breaking food, food. food को ब्रेक कर रहे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा प्रोसेस? माउथ से। Mouth से. वी आर चूइंग इट, सो वी आर ब्रेकिंग द फूड इनटू द, उसके बाद में पूरा प्रोसेस है। वो पूरा प्रोसेस के बाद में व्हाट आवर बॉडी इज मेकिंग, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। स्ट्रक्चर का पूरे नेल्स का सेल नेल्स को जाता, हेयर का सेल हेयर को जाता, पूरा उसी में से सक हो रहा ना, देन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। तो फिर पढ़ो, Breaking food into building blocks of the body. आपको याद नहीं है? मेरे को सर हाँ, याद नहीं बैग भी याद नहीं है भाई, आपका नोट्स भी है इसके। है सर। ब्रेकिंग फूड इनटू बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, सिंपल सा एक डाइजेस्टिव सिस्टम। और बिल्डिंग ब्लॉक तो ईच एंड एवरी टाइम रिक्वायरमेंट पड़ता ही पड़ता, बॉडी डिस्ट्रॉय होते रहते तो नया ब्लॉक आना पड़ता, नया सेल्स